एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब मित्रा पे। आज हम यहाँ पे सीटेट दिसंबर 2021 के प्रिपरेशन के सेकंड चैप्टर को लेकर के आए हैं। सीटेट के लिए यह हमारा क्या है, सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम बाल विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे चैप्टर के बारे में। बाल विकास की क्या अवधारणाएं हैं, इसके बारे में हम सबसे फर्स्ट जानेंगे। कह रहा है कि बाल विकास का जो सामान्य अर्थ है, बाल विकास का जो सामान्य अर्थ है वह क्या है? बालक का विकास। बाल विकास का सामान्य अर्थ है बालक का विकास। विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक हो सकते हैं। विकास जो है वह क्या है, हम देख सकते हैं शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, संज्ञानात्मक हो सकता है, भाषाई हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है। अर्थात किसी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। दूसरे शब्दों में कहें तो बालक में समय के साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, दूसरे शब्दों में कहें तो बालक में समय के साथ उसका शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई व सामाजिक विकास होना चाहिए। विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। भाषा ये जो है वो आपका क्या होता है, बात समझ रहे हैं। इसके बाद कह रहा है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ आपका क्या है, कारक जो है वो महत्वपूर्ण है, जिसमें आंतरिक और बाह्य दो कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, आंतरिक कारक के बारे में पढ़ेंगे कि बाल विकास को कैसे प्रभावित करता है। आंतरिक कारक वंशानुगत कारक के कारण बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि प्रभावित होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, वंशानुगत कारक के कारण क्या होता है, बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि प्रभावित होता है। आप जानते होंगे जिसके माता पिता क्या है, लंबे होते हैं, उसके बच्चे भी लंबे होते हैं। रंग रूप माता पिता के आधार पे डिपेंड करता है, यही आपका क्या है, वंशानुगत कारक बताता है। नेक्स्ट कह रहा है बुद्धि भी एक आंतरिक कारक है जो सीखने की योग्यता, समस्या समाधान, तार्किक व निर्णय लेने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बालक में संवेगात्मक विकास का संतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि यह बालक के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास की पूरी तरह प्रभावित करते हैं। बालक में संवेगात्मक विकास जो है वह क्या है, प्रॉपर वे में होना चाहिए, जिसके वजह से वह क्या होता है, उसके हर तरह के विकास में वह समान रूप से कार्य कर पाता है। बालक के शरीर व मस्तिष्क का पूर्ण विकास आवश्यक है, क्योंकि एक भी अपूर्णता बाल विकास को प्रभावित करेगी। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट देखेंगे बाह्य कारक क्या क्या है। आसपास का वातावरण भी बालक को प्रभावित करता है, जैसे प्रदूषण रहित वातावरण, फिर है या प्रदूषित वातावरण है, प्रदूषण रहित है या प्रदूषित है, साथ ही भौतिक सुविधाएं कितनी उपलब्ध है, ये उसके क्या है, विकास को हम देखेंगे इफेक्ट करने वाला है। परिवार की सामाजिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति बालक के शारीरिक व मानसिक दोनों विकास को प्रभावित करती है। ओके, इसके बाद है बाल विकास के सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। कह रहा है विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, इसमें गति भिन्नता पाई जाती है, यह कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। बालक के विभिन्न गुणों का विकास अचानक ही नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है और पूर्ण होने पर स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। ठीक है, विकास दिशा का सिद्धांत, बालक का विकास सिर से पैर की ओर होती है, यानी कि शीर्षानुमुखी कहते हैं। बालक का विकास जो है वह क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है।
शुरुआत में सबसे पहले बालक सिर उठाता है, फिर बैठना सीखता है, तत्पश्चात चलना सीखता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिर से पैर की ओर विकास का होना। इसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक मानव के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इसी कारण से एक ही उम्र के दो बालक आपको क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास क्या होता है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। हर किसी का विकास अपना अपना क्या है, एक अलग ढंग से तरीके से होता है। क्रमबद्धता का सिद्धांत। एक ही समुदाय के प्राणी का विकास एक क्रम में पाया जाता है। यह सत्य है कि दो बालक एक समान नहीं होते, किंतु उसके सभी अवस्थाएं का विकास एक क्रम में समानता बनी रहती है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये आपको याद होना चाहिए। क्रमबद्धता का सिद्धांत यानी कि हर किसी का विकास जो है समान नहीं हो सकता है, बट क्रम में होगा। पहले शैशवावस्था भी आएगा, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरा, फिर प्रौढ़ावस्था, एंड देन वंशानुगत व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक के विकास में वंशानुगत तथा वातावरणीय गुण दोनों की अंतःक्रिया होती है। इसके बाद कह रहा है बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को यह जानना महत्वपूर्ण है कि बालक का व्यवहार कैसे प्रभावित होता है। ये आपका क्या है, जानना अति आवश्यक है। बालक को कब, क्या और कैसे चाहिए, ये विकास सिद्धांत की जानकारी पर आसानी से सिखाया जा सकता है। बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालक के विकास को दृष्टि में रखते हुए उतनी ही अपेक्षा रखेगा जिससे बालक के अंदर आने वाले नकारात्मक सोच को रोक सकता है। बाल विकास सिद्धांत की जानकारी से बालक की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति आदि का भी ज्ञान होता है, जो बालकों के पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायक होता है। बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालक के विकास में सामंजस्य बनाने की प्रेरणा भी देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है सामाजिक आपका क्या है, बस संवेगात्मक विकास में ये क्या करता है, मदद करता है। ये था आपको बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व, कि बाल विकास यदि हुआ है बच्चों का तो क्या है, उसमें शैक्षिक महत्व से क्या मिलने वाला है। ये चैप्टर बहुत छोटा है तो हम लोग इसको जल्दी अब आता है बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता। बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता निम्नलिखित है। बालक के व्यवहार को समझने में, बालक के स्वरूप को समझने में, शैक्षणिक प्रक्रिया को समझने में, शिक्षण को प्रभावकारी बनाने में, अध्यापन विधि को प्रभावी बनाने में, बालकों को सीखने के प्रति प्रेरित करने में, वर्ग अध्यापन के प्रति अभिरुचि को बढ़ाने में, भूमिका श्रेणी को समझने में। कहने का मतलब है बालक के व्यवहार को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता है। बालक के स्वरूप को समझने में जरूरी है, शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में है, शिक्षण को प्रभावकारी बनाने में है, अध्यापन विधि को प्रभावी बनाने में है, बालकों को सीखने के प्रति प्रेरित करने में है, वर्ग अध्यापन के प्रति अभिरुचि को बढ़ाने में है, भूमिका श्रेणी को समझने में है। ओके, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके प्रॉपर वे में। और मैं आपको बता दूं सीटेट से जुड़ी तमाम जानकारी तथा जॉब से जुड़ी सभी जानकारी इस चैनल पे आपको दिया जाता है, तो आप बने रहें। ओके, धन्यवाद।